तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ 880 बॉयज इन अ स्कूल 224 प्ले क्रिकेट, 240 प्ले हॉकी, 336 प्ले बास्केटबॉल, 64 प्ले बास्केटबॉल एंड हॉकी, 80 प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, 40 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी एंड ऑल ऑफ देम प्ले 24 प्ले ऑल ऑफ दीज गेम्स। इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी और वेन डायग्राम भी। फॉर्मूला के हिसाब से मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीन सेट है सी एच बी, तो इसमें हम बताते हैं सेट्स। सी एच बी। अब वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है, जो हमारे पास टर्म सबसे छोटी होती है यानी सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन वाली जो होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब जैसे ऑल 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिखा। इसको हम सबसे पहले क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन ये है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि क्रिकेट 224 प्ले करते हैं, तो वो तो इस पूरे सेट के अंदर आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पहले मैं सबको डिलीट करता जाऊँ बार बार। यहाँ पे मैं 224 लिख दिया अलग, तो यानी वो तो ओनली क्रिकेट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन हमारा होता है गलत। तो इसलिए हम बीच में से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन होते हैं वहां से। अब 24 प्ले ऑल। अब सी इंटरसेक्शन एच, इस पूरे एरिया में हमारे पास है 40 और 24 पहले लिख चुके हैं, तो बचे हुए हैं 16। अब नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन बी हुआ 80। सी इंटरसेक्शन बी 24 हम पहले लिख चुके हैं, 80 यानी 56। 64 प्ले बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी 64, यहाँ बचे 40। तो जो जो हमारे पास होता जाएगा हम उसे टिक लगाते जाएंगे कि ये सारी चीज हमने मेंशन कर दी है। अब हमें डालना है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, अब टोटल हमारे पास है 336। अब 336 में से हम ये सारी टर्म्स माइनस कर देंगे, तो बचा 56 प्लस 40 96 और 24 120, यानी 216 प्ले ओनली बास्केटबॉल। अब इसमें से जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वेन डायग्राम से हमें बताना आसान होता है, क्योंकि हमारी सारी चीजें डिटेल में आ जाएंगी। अगर फॉर्मूला वाइज पूछेगा तो बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बार हम फॉर्मूले में वैल्यूज डालते रहेंगे और उसको हर बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हॉकी के लिए, हॉकी खेलते हैं 240, तो 80, तो ये हुआ 160। अब क्रिकेट खेलते हैं 224, ये जो हमारे रिजल्ट है इससे हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब अगर किसी ने पूछ लिया पीपल हु प्ले ओनली वन गेम, तो ओनली वन गेम के अंदर आएंगे ये तीनों चीजें। इन तीनों चीजों को हम सिर्फ ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारा यही। अगर फॉर्मूला से होता तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला से हम कैसे करते हैं। ओनली वन गेम, अब इसके अंदर हम लिखते हैं क्रिकेट में कितने लोग हैं, हॉकी में, बास्केटबॉल में। इसके बाद हम माइनस करते जो दोनों में आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, यानी सी इंटरसेक्शन बी माइनस एच इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन एच। अब ये हमारे पास कितनी बार हमने रिमूव किया, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया ये एरिया, और तीन बार हमने रिमूव कर दिया। इस वजह से हम इसको ऑल वाले को ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा जो भी आंसर आएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ तीन चीज ऐड करनी है वेन डायग्राम बनाने के बाद, हमारे लिए आसान है। यहाँ पे हम 6 चीजों की वैल्यू डालेंगे, उसका कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मुश्किल होता है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब 2 से ज्यादा सेट हो तो हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करें। अगर 2 से कम सेट है तो हम फॉर्मूला को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला इजी है। जितनी देर में हम वेन डायग्राम बनाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन के बाद तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, जिसमें से 65 स्टडी फ्रेंच, 45 स्टडी जर्मन। क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ विच 65 स्टडी फ्रेंच,
45 study German, 42 study Russian, 20 study French and German, 15 study German and Russian, 25 study French and Russian, and 8 students study all the languages. और इसमें हमें निकालना क्या है? At least one study at least one language, study only one language, और study none of the language. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे डायग्राम्स होंगे सेट्स, वो एक बॉक्स के अंदर आएंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा हम लोग लिखेंगे राइट साइड पे टॉप पे। अब जब हमें इसे पता है कि नन ऑफ द एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो जैसे 120 हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि टोटल हमारे 120 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे नन ऑफ गिव है हम उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऊपर अवॉइड करेंगे लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। 8 स्टडी ऑल द लैंग्वेजेस। पहले मैं इसके नाम देता हूँ F G R लैंग्वेजेस। F इंटरसेक्शन R 25, तो यहाँ पे आया 17। G इंटरसेक्शन R 15, तो यहाँ पे आया 7। F इंटरसेक्शन G 20, यहाँ पे आया 12। तो R के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं 42, तो बचे 25 और 32, 10। G के अंदर है टोटल 45, 20, 25, 18, और F के अंदर है 65, और 17, 25, 37, 28। अब वो हमसे पूछ रहा है एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन में ये सारे आ रहे अंदर टोटल कितने हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम इन सभी को ऐड करें, या तो हम टोटल में से माइनस कर दें जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रही, तो टोटल तो हमें करना ही पड़ेगा। तो टोटल कर देते हैं 28, 12, 40, 58, 58 और 7, 65 और 25, 90 और 100। यानी 20 ऐसे हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नन ऑफ द लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 20। अब 20 निकालते हैं, हमें पता चल गया टोटल 120 स्टूडेंट्स थे। 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया 100। और ओनली वन लैंग्वेज में हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 46 और 56 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ओनली वन लैंग्वेज। इस तरीके से वेन डायग्राम से करना हमारा बहुत इजी होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।